बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी ख़ासकर लड़कियों के लिए बहुत ही सबक आमूज़ है, लिहाजा तमाम लड़कियां इसे गौर से सुनिएगा और इसे दूसरी लड़कियों तक शेयर भी कीजिएगा। मेरा नाम लारैब है। कॉलेज में एक लड़के ने मुझसे इजहार मोहब्बत किया। उसे मैंने बहुत समझाया लेकिन उसे ज़रा असर नहीं हुआ। वो कट्टर ठरकी था या फिर इस बात पर यकीन रखता था कि कोशिश जारी रखो, एक ना एक दिन मान ही जाएगी। मैं उसकी बातें सुनकर हंसती थी। वो दिल में खुश होता था कि हंसी तो फंसी, पर उसे ये कहाँ मालूम था कि मेरी हंसी का मतलब है कि हंसूं तो कभी ना फंसूं। आज फिर वो चला आया था। अच्छा, तो तुम्हारा ये दावा है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। क्या होती है मोहब्बत? कुछ मालूम है इसके बारे में? जिससे मोहब्बत हो उसके हुकूक का इल्म है तुम्हें? ये फ़राइज़ सर अंजाम देने के काबिल भी हो तुम? उसके चेहरे पर हैरानियों के साए लहराने लगे। उसे इन गहरी बातों का इल्म ही कहाँ था। वो तो बस फिल्मों ड्रामों की आगोश में जवान होकर हज़ारों नौजवानों की तरह अपनी फितरी ज़रूरियात के हाथों मजबूर होकर मोहब्बत का नाम अपनी रूह में समो चुका था। सच में जब से तुम्हें मैंने देखा है मेरा चैन और सुकून लुट गया है। हर जगह तुम ही दिखाई देती हो। मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ मान जाओ। क्या मान जाऊँ? मैंने बेनियाजी से पूछा। तुम भी मुझसे मोहब्बत कर लो, बहुत खुश रखूँगा तुम्हें, तुम्हारी हर बात मानूँगा, तुम्हें कभी भी कोई दुख नहीं पहुँचाऊँगा। अच्छा, तुम मेरी हर बात मानोगे? हाँ, हर बात मानूंगा। तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तुम्हारी ये आम सी आंखें मेरे लिए कितनी ख़ास हैं। ये लोगों के लिए तो आम हैं लेकिन मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। मैंने कहा कि लोगों को तो अपनी महबूबा की आंखें झील जैसी गहरी लगती हैं और तुम इन्हें आम कह रहे हो। आपने खुद ही तो कहा था कि बनावटी बातें आपको पसंद नहीं, ये सब झूठी तारीफ़ें होती हैं। इसलिए मैं सच बता रहा हूँ कि चाहे ये आंखें आम सी हैं पर मेरे लिए तो बहुत ख़ास हैं। अरे ख़ास क्यों हैं? वजह बताओ। क्योंकि इनसे ज़हानत टपकती है। जब आपके लब फूल बरसाते हैं तब ये भी पूरा पूरा साथ देती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपकी आंखें भी लबों के साथ बोल रही हों। ओह, तो मोहब्बत की पहली सीढ़ी चढ़ ही गए हो तुम। अच्छा बताओ, मेरी हर बात मानोगे? कहने लगा, हाँ, हर बात मानूंगा। तो फिर मेरी मोहब्बत अपने दिल से निकाल दो। अगर तुम सच्ची मोहब्बत करते हो मुझसे तो मेरी ये बात भी ज़रूर मानोगे। उसकी आंखों में पानी जमा होने लगा था, जैसे ही अंदर जज़ब करने की वो नाकाम कोशिश कर रहा हो। ठीक है, आइंदा मैं आपकी तरफ देखूंगा भी नहीं और मैं आपको कहीं नज़र भी नहीं आऊँगा। ये कहकर वो खामोशी से चला गया, इसलिए कि वो मुझे यकीन दिलाना चाहता था कि वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने दिल में सोचा कि तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। खैर, काफ़ी दिन गुजर गए। उसने मुझसे कोई बात नहीं की, कोई कॉल या कोई मैसेज ना किया। फिर एक दिन वो खुद ही मेरे पास चला आया। मैंने तुम्हारी मोहब्बत अपने दिल से निकाल दी है। अब तुम मेरे लिए एक आम औरत हो। लफ्ज़ औरत सुनकर मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। पता मेरी मोहब्बत क्यों निकली है तुम्हारे दिल से? क्योंकि ये मोहब्बत कभी थी ही नहीं। मोहब्बत कभी दिल से नहीं निकलती, बशर्ते के सच्ची हो। महबूब के साथ हकीकी पल तो दूर की बात, कभी ख्यालों में भी उसका हाथ तक पकड़ना नसीब ना हो और ना ही वो शिद्दतों को जानता हो, फिर भी दिल से मोहब्बत नहीं निकलती। वो शर्मिंदा सा हुआ। तुम्हें क्या पता मैं कितना रोया हूँ, कितनी रातें मैंने जाग कर गुजारी हैं, कितना सोचा है। फिर मैंने खुद को समझाया कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा, फरियादी बनकर अब नहीं आऊँगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोहब्बत ख़त्म हो गई है। मेरे दिल से तुम्हारे लिए जो भी उल्फत थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। शादी तो वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। मैंने पूछा, क्यों? मुझे ख़्वाहिश है। मेरी रगे मज़ाह फड़क उठी। फिर हंसते हुए उसने बताया कि हमारे ख़ानदान वाले बरादरी से बाहर शादी नहीं करते। तो क्या तुम्हारे ख़ानदान वाले बरादरी से बाहर मोहब्बत कर लेते हैं?
वो चुप रहा। क्या जवाब देता? खैर, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अगर तुम मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती तो मेरी नज़रों में तुम अपनी अहमियत खो देती, और हम लड़के वाकई ऐसी लड़कियों से मोहब्बत तो खूब करते हैं, पर ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करते। अब के हैरान होने की बारी मेरी थी। मेरी प्लानिंग कामयाब हुई थी। वो सच मान रहा था, पर मैं उसकी दूसरी चाल भी समझ चुकी थी। मर्द को बस सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, चाहे ज़हनी हो या जिस्मानी। उसे जब यकीन हो गया था कि मैं वाकई उसके हाथ में आने वाली नहीं हूं, तो उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दूसरे लफ्ज़ों में मुझे ये कहना चाहिए कि दोस्ती का जाल फेंका मेरी तरफ। वो मेरे साथ बातों से ज़हनी तस्कीन हासिल करना चाहता था, वक्त अच्छा गुजारना चाहता था। मैंने पूछा, अच्छा दोस्ती करके तुम क्या करोगे? कहने लगा, अच्छे दोस्त कैसे होते हैं? मैंने उससे पूछा, तुम बताओ। कहने लगा, हम अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर किया करेंगे। मैं आपको गिफ्ट दिया करूँगा, इकट्ठे शॉपिंग पर जाएंगे, खूब घूमे फिरेंगे, सैर सपाटे करेंगे, खाबे उड़ाएंगे, दुख सुख के साथी, बिल्कुल अच्छे दोस्त बनेंगे, हमेशा साथ रहने वाले, मुसीबत में, मुश्किल में, बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ निभाने वाले। मोहब्बत की जगह अब दोस्ती का लफ्ज़ आ गया था, मगर तरजीहात और मकासद मामलात वही थे। एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते। हाँ, क्लास फेलो हो सकते हैं, जब स्टडी ख़त्म हुई राब्ता ख़त्म, लेकिन दोस्ती तो वो होती है जो मुस्तकिल रहे। मोहब्बत तुम नहीं करती, दोस्ती पर तुम्हें एतराज़ है, अच्छा तो मुंह बोली बहन ही बन जाओ। मैं इतनी अच्छी लड़की खोना नहीं चाहता, मैं भी इतनी अच्छी लड़की गिनवाना नहीं चाहता। मैंने दिल में सोचा, ये उसका आखिरी हरबा था। मोहब्बत और दोस्ती में दाल ना गली तो मुंह बोली बहन। मैंने पूछा, अच्छा ये बताओ भाई बहन बनकर क्या होगा? कहने लगा, दोनों साथ वक्त गुजारा करेंगे, अपनी हर बात एक दूसरे को बताया करेंगे, सुबह सुबह इकट्ठे सैर को जाया करेंगे, जॉगिंग करेंगे, टेनिस खेलेंगे, बहुत खुश रहेंगे दोनों। ये ज़िंदगी बोरिंग नहीं लगती तुम्हें जो तुम गुजार रही हो? थोड़ा सा बदलो तुम खुद को, देखना कितनी खुशियाँ मिलती हैं। सच्चा भाई बहन वाला रिश्ता होगा हमारा, कोई नुकसान तुम्हें नहीं पहुँचेगा। और इस दौरान तुम बहन लफ्ज़ का सहारा लेकर मुझसे अपनी ज़हनी तस्कीन हासिल करते रहोगे, नज़रों से ही मेरे चेहरे को छूते रहोगे, टेनिस खेलते हुए मेरे बदन के उतार चढ़ाव को ललचाई हुई निगाहों से देखते रहोगे। तुम्हारा वक्त रंगीन हो जाएगा। मैं खामोश नज़रों से उसे कह रही थी। वो खिनखियों से देखता हुआ जवाब का मुंतज़िर था। मैंने कहा, सॉरी, मेरी खुशियाँ, खाबे, सैर, जॉगिंग, ज़िंदगी के रंग, ट्विस्ट कह के दुख सुख किसी गैर मर्द के मोहताज नहीं। मैं अपने बाबा के साथ सैर को जाती हूँ। बाप की शफकत भरी गुफ्तगू बहुत लुत्फ़ देती है। मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मेरे दुख सुख की साथी है, मेरी सखियाँ खाबे उड़ाने में लाजवाब हैं। उनके साथ मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरता है। मेरे टीचर्स मेरे रहनुमा हैं। अपने भाई के साथ मैं घंटों बातें करती हूँ। मासूम शरारतें, 2 मिनट में नाराज़, 2 मिनट में राज़ी। एक दूसरे के बिना वक्त नहीं हमारा गुजरता। उसके पीछे बाइक पर बैठे हुए मैं अपने आप को आज़ाद फील करती हूँ। उसके साथ शॉपिंग का जवाब नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। एक नया रिश्ता बनाकर मैं उन सब रिश्तों की मिठास नहीं खोना चाहती। पता नहीं लड़कियों की हसीन जिंदगी गैर मर्दों से ही क्यों जुड़ी होती है। खूबसूरत ख्वाबों के चक्कर में उम्र भर के लिए आंखें जख्मी करवा लेती हैं, बल्कि यूं कहूं कि जिगर जख्मी करवा लेती हैं। इतना कहकर मैं चली आई। उसका रिएक्शन कैसा था मैंने देखा नहीं, लेकिन उसे एक सबक जरूर मिल गया था। मैंने घर आकर सजदा शुक्र अदा किया और आंखें मेरी अश्कबार हो गईं। मेरे अल्लाह, तो मुझे ऐसे ही साबित कदम रखना। इस अहद की पैदावार होकर भी मेरे कदम जरा ना डगमगाएं। शुक्र है मैं वो लड़की हूं जो किसी गैर मर्द की मोहताज नहीं। ये कहानी तमाम बहनों के लिए एक सबक है। खुदारा किसी गैर मर्द के चक्कर में ना आए, अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, इसकी हिफाजत करें।